नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। जापान अब तक सोया हुआ शेर जो अब जाग चुका है और अब एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस ले रहा है जिससे बहुत जल्दी ही जापान एक मिलिट्री पावर बनकर एशिया में खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले जापान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई जिस पर हमने ये वीडियो ऑलरेडी बना दी है और उसके बाद से जापान ने डिसाइड किया है जीडीपी के 2% तक मिलिट्री स्पेंडिंग करने का। बट अब जापान एक और आइडिया के साथ आया है और एक और चाइनीज बॉल पर छक्का दे मारा है। जापान ने इंडिया के साथ अनाउंस किया है अपना पहला बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया को इससे क्या फायदा होगा, जापान को क्या क्या फायदा होगा और अब तक किन किन कंट्रीज के साथ जापान ने एयर एक्सरसाइज की है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन। हु इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी इंडिया, सी वियतनाम एंड डी चाइना। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके सही आंसर को हम हार्ट दे देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जापान कभी भी कम कंट्रीज के साथ ही एयर एक्सरसाइज करता है। जापान उनके साथ ही एक्सरसाइज करता है जिन्हें वो अपना काफी करीबी समझता है। जापान ने इससे पहले एयर एक्सरसाइज सिर्फ 4 कंट्रीज के साथ की है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड जर्मनी। और इंडिया अब 5th कंट्री होगा जापान जिसके साथ एयर एक्सरसाइज करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट एयर एक्सरसाइज है और इसका नाम है वीर गार्जियन 23 जो 16 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक होगा। इस एयर एक्सरसाइज से इंडिया जापान के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेगा। इस एयर एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अपने 4 सुखोई 30 MKI फाइटर्स और 2 C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स लेकर जापान जाएगा और ये जापान में एयर एक्सरसाइज करेगा जापान के साथ। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया के सुखोई हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं और चाइना के पास भी रशियन ओरिजिन के सुखोई हैं, यानी जापानीज एयरफोर्स को इन सुखोई के बारे में भी जानकारी मिलेगी। वो जान पाएंगे कि ये जो सुखोई प्लेन्स हैं इनकी मैन्यूरेबिलिटी क्या है, क्रूजिंग रेंज क्या है, फ्यूल कंजम्पशन क्या है, इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, इन सब चीजों से रिलेटेड जानकारी जापानीज एयरफोर्स को मिलेगी। इस जानकारी के थ्रू, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जापानीज स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो चाइना को टैकल करने की रणनीति बना पाएंगे। जापान और इंडिया ने 2020 में ही द एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया और इस एग्रीमेंट के थ्रू सप्लाई एंड सर्विसिंग में दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ये जो होगा एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर पाएंगे। इससे जापान को ऑलरेडी इंडियन बेसिस लाइक अंडमान एंड निकोबार और इंडिया को जिबूती जैसे जापानीज मिलिट्री बेस का एक्सेस मिल चुका है। अब दोनों कंट्रीज की एयर फोर्स साथ में इन इंडो पैसिफिक रूट्स को एक्सप्लोर करेगी जिससे चाइना को टैकल करने में काफी हेल्प मिलेगी। इससे जापान अपने सेंकाकू आइलैंड चाइना से बचा पाएगा और इंडिया अपने लैंड बॉर्डर को चाइना से बचा पाएगा। फिलहाल लौटते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली जापान को रिप्लेस कर दिया है और